ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव ओम, शिव ओम। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, जय भोले की। ओम नमः शिवाय, जय सीताराम। शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम। ये शिव ओम भोलेनाथ को रिझाने का बहुत अच्छा मंत्र है। बिल्कुल साधारण है और साधारण सा मंत्र है। शिव ओम कोई इसमें याद करने वाला विषय नहीं है, तो इसलिए आप शिव ओम का जाप कर सकते हैं जब रुद्राभिषेक करते हैं भोलेनाथ पर। तो शिव ओम का जप आप कर सकते हैं। आपको बताएं कि श्रावण मास कब से है, कब प्रारंभ हो रहा है, और कुछ श्रावण मास के मुख्य तथ्य, और श्रावण मास में शिव पूजा या रुद्राभिषेक क्यों होता है, शिव की पूजा क्यों होती है, श्रावण का महीना शिव का क्यों माना गया है। कोई और भी महीना हो सकता था, मास हो सकता था, लेकिन श्रावण मास में ही हम क्यों पूजा करते हैं शिव की, श्रावण मास क्यों है, और इस महीने का नाम श्रावण क्यों रखा गया है। सर्वप्रथम तो एक विषय है कि श्रावण मास हम लोग 21 को जुलाई में करें या 22 जुलाई में करें, यूं तो श्रावण मास लग रहा है 21 में, 21 जुलाई को, लेकिन 22 जुलाई में उदया तिथि में है, तो 22 जुलाई से प्रथम दिन हमारा प्रारंभ होता है श्रावण मास का, और प्रथम दिन सोमवार है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्रावण मास में शिव पूजा क्यों होती है, इस मास का दिन श्रावण क्यों है, और सोमवार का दिन शिव का दिन क्यों है। 3 बातें बड़ी विशेष हैं इस वीडियो में, आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुने, श्रवण करें। सर्वप्रथम 22 जुलाई को श्रावण मास प्रथम सोमवार का दिन पड़ रहा है, चंद्रवासरे अब मनाएंगे। इस श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ेंगे। प्रथम दिन 22 जुलाई और 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन। ये श्रावण मास पूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। तो ये श्रावण मास आपको कब से मनाना है, कब तक है, ये मैंने बताया। अब श्रावण मास को विशेष बात कि इस महीने का नाम श्रावण क्यों है। देखिए, श्रावण बोलते हैं, एक संस्कृत में शब्द है श्रवण। श्रवण का मतलब है सुनना। आप इसमें कुछ ना कुछ नित्य प्रति ऐसा कुछ सुने जो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़े। ये शिव कृपा इस महीने में, मास में होती है। अब शिव कृपा क्यों होती है मास में, हमें इस महीने में शिव की पूजा क्यों करते हैं। शिव की पूजा अभी मैंने बताया, श्रावण है, श्रावण श्रवण से बना है। आप इसमें कुछ सुनते रहें, श्रीमद् भागवत सुने, गीता सुने, या पठन पाठन करें, या श्रवण करें, श्री रामचरितमानस का आप पाठ करें, रामायण का पाठ करें आप, क्योंकि रामायण में विशिष्ट रामायण है, क्योंकि रामायण में सब कुछ है, नारायण भी हैं और ज्ञान भी है। उत्तरकांड में गुरु जी की भी चर्चा है, और काग वसुंडु जी और गरुड़ जी का संवाद है, जो सत्संग है, ज्ञान है।
इसके अतिरिक्त शिव आराधना रुद्राष्टक भी रामायण के अंतर्गत है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा है एक विशेष समय के लिए और विशेष कार्य की उपलब्धि हेतु। वो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत है, लिखित है। और इसके अतिरिक्त शिव आराधना है, शिव विवाह है, शिव जी का पूर्ण उसमें बखान है। तो रामचरितमानस में, रामायण जी में पूर्णतः आपको फल प्राप्त होगा, पुण्य फल प्राप्त होगा यदि आप रामायण का पाठ करते हैं श्रावण मास में। अब विषय कि सोमवार का दिन क्यों है शिव का दिन। सोमवार इस मास में, श्रावण मास 2024 में 5 पड़ रहे हैं। प्रथम श्रावण 22 जुलाई में है और द्वितीय जो श्रावण है वो 29 जुलाई में है और तृतीय जो श्रावण है वो 5 अगस्त को प्रारंभ हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त चौथा जो श्रावण होगा वो 12 अगस्त को होगा और 5वां जो श्रावण होगा का सोमवार है वो 19 अगस्त को होगा। रक्षाबंधन मनाएंगे और उस दिन संपूर्ण होगा श्रावण मास। अब श्रावण मास में शिव आराधना क्यों? श्रावण मास में शिव आराधना इसलिए की जाती है, शंकर जी पर रुद्राभिषेक इसलिए किया जाता है, शिव की आराधना यूं की जाती है, कांवड़ इसलिए लाई जाती है क्योंकि देखिए अभी अभी एक तिथि बीती है जिसका नाम था देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी अभी आप लोगों ने मनाई है, जो कि 17 जुलाई को पूर्ण हुई है, मनाई गई है। तो अब विष्णु भगवान जी जो जगत को देख रहे हैं वो तो सो गए हैं, तो अब इस जगत को कौन देखे? तो उसके 4 दिन के बाद में गुरु पूर्णिमा होती है कि गुरु देखेंगे जो जिंदा स्वरूप में है। अब लेकिन उसके बाद में चूंकि शिव तो सोते नहीं है, यानी कि भोलेनाथ शयन करते हैं, योग निद्रा में गए हैं नारायण। लेकिन प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, एक विशेष बात कि शिव सोते नहीं है और अगर सो भी रहे हैं, जो तीसरा नेत्र है उससे संपूर्ण जगत को देख रहे हैं। अच्छा, अब श्रावण मास है तो इसमें हम जलाभिषेक क्यों करते हैं? कांवड़ श्रावण मास में क्यों चढ़ रही है? शिव की आराधना क्यों है? श्रावण एक तो सुनना है, आपको कुछ और बोलना है, कहना है, आध्यात्मिक और वेदों का पाठ पठन, भगवान की चर्चा, भगवान की कथाएं आपको सुनना है, कहना है, सुनाना है। तो अब श्रावण मास में, श्रावण मास की ऋतु क्या है? वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में जल भर जाता है वर्षा होकर पृथ्वी पर, तो जो सर्प हैं, जो बिच्छू हैं, वो सब जमीन के अंदर से बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आएंगे तो जो मानव जाति है, मनुष्य हैं या पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं, उनको उनका डर सताता है, उनको वो काट सकते हैं। अब जो सर्प हैं, जो बिच्छू हैं, जो इस तरह मधुमक्खियां हैं, वो इस तरह के जो जीव हैं वो शिव के, शंकर जी के आभूषण हैं। शंकर जी के गले में सर्प पड़े हैं, इनके आभूषण हैं। तो सर्प उनके आभूषण हैं, तो उनके आभूषणों, जिनके आभूषण हैं, आप उनकी ही आराधना कर रहे हैं।
इसलिए शिव पर जल चढ़ाया जाता है तो जो उनके आभूषण है वो आपको हानिकारक नहीं होंगे, वो आपको नहीं काटेंगे, आपको नहीं सताएंगे। इसलिए श्रावण मास में शिव की आराधना की जाती है। अच्छा, अब सोमवार का ही दिन क्यों है श्रावण मास में? जो सोमवार पड़ते हैं, सोमवार तो हमेशा पड़ता है, सदैव पड़ता है, प्रत्येक महीने होते हैं, 4 तो होते ही होते हैं। सोमवार का दिन क्यों है? सोमवार का दिन इसलिए शिव का दिन है। सोम कहते हैं चंद्रमा को। सोम, चंद्रमा किसी पाप के कारण से पापी हो गए और दोष युक्त हो गए तो चंद्रमा को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। सब लोग पापी बोल रहे थे, अधर्मी बोल रहे थे और कलंकी बोल रहे थे। सब लोगों ने अपनी शरण देने से चंद्रमा को मना किया। तो इसलिए अब चंद्रमा को सोम बोलते हैं। चंद्रमा शिव की शरण में जाते हैं। तो शिव की शरण में जाने के बाद उनकी प्रार्थना की, स्तुति की, तो शिव ने उनको अपने मस्तक पर बैठा लिया। मस्तक पर बैठाया तो कहते हैं ना, इस व्यक्ति को तो उन्होंने अपने सिर पर चढ़ा रखा है। और सिर पे चढ़ाने का मतलब है फिर परिवार का व्यक्ति कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता। तो इसी तरह से जब शिव ने ही, महादेव ने किसी को अपने मस्तक पर सिर पे बैठा लिया हो तो कोई देवी देवता या कोई भी उसको क्या बोलेगा। तो चंद्रमा कहते हैं सोम को, इसलिए सोम का दिन ही, चंद्रमा का दिन ही शिव को अति प्रिय हो गया। इसलिए सोमवार को शिव की आराधना की जाती है। प्रिय दर्शकों, आप लोग इस महीने में भगवान शिव की आराधना कीजिए और बेलपत्र पर श्री राम शब्द लिखकर, प्रत्येक बेलपत्र पर श्री राम शब्द लिखकर आप शिव पर रुद्राभिषेक के तत्पश्चात आप अर्पित कीजिए। शमी पत्र को अर्पित कीजिए, बिल्व पत्र को अर्पित कीजिए, धतूरे को अर्पित कीजिए, श्वेत आर्क के दूध, फल, फूल, पत्तियों को अर्पित कीजिए। श्वेत आर्क का फल, फूल, पत्तियां चढ़ाने से मनुष्य को धन की कमी नहीं रहती है। और अगर कमल का पुष्प मिल जाए तो शिवलिंग पर आप अर्पित करें, महालक्ष्मी की सदैव कृपा बनती है। आप प्रत्येक सोमवार को कमल पुष्प की व्यवस्था करें, आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, आपको अति लाभ होगा। और लाभ होने पर आप उस लाभ की अनुभूति करके अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सीताराम, ओम नमो नारायण, शिव ओम, शिव ओम, हरि ओम तत्सत, ओम नमः शिवाय, शिव ओम, शिव ओम।